नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन जो है वो बात करेंगे कि ग्रुप डी का पेपर जो आपका होना है वो कैसा आएगा। क्या प्रीवियस जिस तरीके से साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे क्या वैसा ही कुछ आएगा, या आपके जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं, साइंस के वेटेज उसमें बिल्कुल नहीं था और क्वेश्चन भी लगभग ना के बराबर ही था। यानी कि जिस तरीके से पूछा जाना चाहिए टीसीएस में वैसा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि नहीं आया था साइंस के हम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ग्रुप डी में कैसा आपका अगर टीसीएस के पास जाता है, और ऑब्वियस है कि लगता है कि टीसीएस को ही मिलेगा ये टेंडर, क्योंकि जिस तरीके से टीसीएस ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद जिस तरीके से आंसर की 2 दिन के अंदर, यानी कि 2 दिन के बाद ही आप कर सकते हैं, दिया है, तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि लगभग आपके जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस के पास ही जाएगा ग्रुप डी का। क्योंकि इसमें भी टाइम बाउंडेशन को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी कह रखी है कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। तो टाइम बाउंडेशन और जिस तरीके से रिजल्ट और जिस तरीके से चीज़ें अरेंज करता है टीसीएस, तो लगभग चांस ये है कि आपका जो टेंडर है वो टीसीएस के पास ही जाएगा। तो कैसा क्वेश्चन आएगा इस मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अभी का एग्ज़ाम को देखते हुए कि कैसा क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर करें। साइंस को कैसा मतलब कि वेटेज दिया जाएगा या अन्य सब्जेक्ट को कैसा वेटेज दिया जाएगा, उसी सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं टीसीएस का अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 में, वो सब आपको प्रोवाइड कर दी गई है 42 टेस्ट में, और 42 मॉक टेस्ट वहाँ पे दे दिया गया है लेटेस्ट क्वेश्चन का। और उस क्वेश्चन पे और भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसको भी उसमें इंक्लूड किया गया है। और भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी का मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं, तो जल्दी कीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑफ़र है वो लिमिटेड समय के लिए है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो एक बार जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने अभी तक जो लेवल 6 और लेवल 4 के एग्ज़ाम नहीं दिए थे तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया एक रफ पता चल जाएगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि आपका ग्रुप डी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाना है, मतलब कि संभावनाएं हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ग्रुप डी में लोग बोल रहे हैं कि टफ़ क्वेश्चन जिस तरीके से आया है वैसा ही टफ़ क्वेश्चन पूछेगा, तो कुछ चीज़ें आपको पहले समझने की ज़रूरत है कि टफ़ किस सेंस में पूछेगा, क्या वजह है कि टफ़ पूछेगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि रेलवे की ये मेंटलिटी, सॉरी टीसीएस की, या आप कह सकते हैं रेलवे ने ही उसको गाइड कर रखा होगा कि क्वेश्चन कोई भी बनाए, टीसीएस बनाए या रेलवे बोर्ड बनाए, दोनों के नज़र में एक ही चीज़ है कि बच्चे जब प्रोटेस्ट हुआ था तो उनका कहना था कि टीसीएस जो भी या रेलवे का एग्ज़ाम होता है इतना हाई कट ऑफ कैसे चला जाता है। तो रेलवे का इसमें कोई हाथ तो नहीं है कि रेलवे जानबूझ के कट ऑफ बढ़ा देती है। बच्चे का उसमें ज़्यादा नंबर आती है तो ओबियस से कट ऑफ बढ़ेगा। तो रेलवे ना चाहते हुए भी उसको बदनामी झेलनी पड़ी कि कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है। भाई, कट ऑफ ज़्यादा चला गया तो इसमें रेलवे की क्या गलती है? लड़के पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो अब रेलवे इस बदनामी से बचने के लिए उसने थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना चेंज किया है। स्टैंडर्ड इन द सेंस कि जो तरीका है उसको थोड़ा सा उसके प्रोग्राम में चेंज किया है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन तो वही पूछेंगे लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। लेवल इन द सेंस कि टाइम कंज्यूम करवा लेंगे आपसे। ऐसा क्वेश्चन देंगे, गूगली टाइप का देंगे, यानी कि आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी इजी है, अंदर घुस जाएंगे उस क्वेश्चन के और उसके बाद आप टाइम खपाते चले जाएंगे। लास्ट में आंसर आएगा भी, आपको दिल में तसल्ली भी मिलेगी कि मैंने आंसर निकाल लिया, लेकिन लास्ट में आपको यह मतलब 1.5 घंटे के बाद या 1 घंटे का पेपर में 1 घंटे के बाद रियलाइज होगा कि फंसाया गया है हमें। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन तो वही है, लेकिन आपको अब इस तरीके से चीज़ें फंसाई जाएगी कि आप जानते हुए भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे जिससे कट ऑफ नीचे चला जाएगा। तो ग्रुप डी के संदर्भ में अभी आपके तकरीबन अभी तो जून भी आना बाकी है, फिर जुलाई में पता नहीं कब से स्टार्ट है, तो मिनिमम आप मान के चलो कि 2 महीने आपके पास टाइम है। देखिए, आपके पास तैयारी जो है उससे ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर उस
को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं तो गारंटी है कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। चाहे तो कट ऑफ 40 जाए, चाहे तो कट ऑफ 90 जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए कट ऑफ ज़्यादा कम मॉडरेट ये सब फ़र्क ही नहीं पड़ता सिलेक्शन पे। सिलेक्शन पे फ़र्क पड़ता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और कितना लोग ने अटेम्प्ट किया। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी NTPC CBT 2 में लोगों का कितना आ रहा है, कोई नहीं बताता होगा कि 100 से एबव क्रॉस कर रहा है, लेकिन वही क्वेश्चन का लेवल पहले वाला जैसा रखता तो 100 का एबव सबका लगभग चला जाता है, यानी कि जो पढ़ते हैं उनका आ जाता है। तो यही है कि आपको ग्रुप डी में ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है। साइंस भी पढ़नी है तो साइंस का डेप्थ में नहीं चला जाना है, जितना डेप्थ में मतलब कि आप गए होंगे कि इतना ईजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए ईजी ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये गारंटी है। 75% जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछे जाएंगे कि जो कि आता है पढ़ने वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और उसको अगर अटेम्प्ट कर लिया 10% छोड़ भी दिया क्वेश्चन तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मत घबराइएगा कि इतना क्वेश्चन आपसे छूट गया, ये देखिएगा कि आपने सही कितना किया और अच्छे से कितना किया। कहने का मतलब ये है कि आप मैथ्स को इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए कि जो कैलकुलेशन है उसमें सबसे कम समय लगे, यानी कि कुछ चीज़ें आप याद करना चालू कर दीजिए। जैसे 29 का स्क्वायर हो गया या 27 का स्क्वायर हो गया। अब ये सब जो चीज़ें हैं ना वो एग्ज़ाम में करते समय टाइम ले लेता है। बहुत सारे, जैसे बहुत सारा का क्यूब रूट हो गया, बहुत सारा का स्क्वायर रूट है, ये सब चीज़ें आप याद करेंगे तभी वहाँ पे सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ जो है वो आपको फंसा रहा है वहाँ पे कि जिसको कि याद करना मजबूरी हो जाता है। मैंने कहा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे कम से कम, तो ग्रुप डी में मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आएंगे। सिंप्लीफिकेशन कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है आपको भी पता है कि 5वां 6ठा के बच्चे करते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, यानी कि जो ब्रैकेट वाला होता है, भागा गुना माइनस प्लस, ये सब जो चीज़ें है वो सिंप्लीफिकेशन में आता है। अब उस क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब उसमें भी 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और 5 क्वेश्चन को करने में तकरीबन 10 मिनट लग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 5 क्वेश्चन ईजी वाले क्वेश्चन, उसमें भी 2 गलत हो रहे हैं और उसमें भी आपको 10 मिनट लग रहा है। तो समझ सकते हैं कि आपका लेवल क्या है या किस तरीके से आपको फंसाया जा रहा है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आप जो टफ क्वेश्चन है उसके पीछे मत भागिए। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ब्याज मूलधन के क्वेश्चन है, मिश्रधन, ये सब जो क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज है, यही सब बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे बेसिक फार्मूला से हो जाता है ना, वो सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, और उसको करने में समय लग जा रहा है। तो यही चीज़ें मैं समझाने के लिए बनाया हूँ वीडियो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कोई भी सेक्शन मैथ्स से हो या रीजनिंग हो डेप्थ में जा रहे हैं तो बस आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं, क्योंकि डेप्थ में वहाँ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो वो आपको बिना 2 मिनट का होगा नहीं, और 2 मिनट अगर दे भी देते हैं तो आपको और भी जो इजी क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। तो आप इजी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा समय मिलता है तो मॉडरेट पे फोकस कीजिए, टफ को बिल्कुल मत छूइए। जो क्वेश्चन 5 स्टेप में होता है उसको तो बिल्कुल मत छूइए, क्योंकि 5 स्टेप करने का आपके पास वहाँ पे समय ही नहीं मिलेगा। 2 स्टेप में जो हो रहा है उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और उसी पे फोकस कीजिए। साइंस को जितना पढ़ रखा है, जितना प्रीवियस ईयर आया है उसी को कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। डेप्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, डेप्थ का क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, बस थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग में लेंदी क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आपको समय जाया करेगा, और उसी पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसी से आपका सिलेक्शन होगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी ग्रुप डी के रिगार्डिंग। और भी जो कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।